दीदी शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री गुम्मट बंगला प्यारा, श्री गुम्मट बंगला प्यारा, ये श्री जी साहिब का दरबार। वो सब पे मेहर करते हैं, चरणों में रखते हैं। सब पे मेहर करते हैं, चरणों में रखते हैं। श्री गुम्मट बंगला प्यारा, वरना की नगरिया बहुत पावन है। ब्रह्म चबूतरे पर खुशियों का आवन। वरना की नगरिया बहुत पावन है। ब्रह्म चबूतरों पर खुशियों का सावन। मेला यहाँ मोमिनों का सदा भरपूर है, हर दम रहते हक की हजूर है। मेला यहाँ मोमिनों का सदा भरपूर है, हर दम रहते हक की हजूर है। मिलता है ये नजारा नजारा नजारा। श्री गुम्मट बंगला प्यारा, ये श्री जी साहिब का दरबार। वो सब पे मेहर करते हैं, चरणों में रखते हैं। सब पे मेहर करते हैं, चरणों में रखते हैं। गुम्मट जी में कंचन रंग सिंहासन है, धाम धनी का ये ही मूल आसन। गुम्मट जी में कंचन रंग सिंहासन है, धाम धनी का ये ही मूल आसन। मेहर नजर से सबको बुलाते हैं, परम धाम का दर्श कराते हैं। मेहर नजर से सबको बुलाते हैं, परम धाम का दर्श कराते हैं। मूल मिलावा हमारा हमारा हमारा। श्री गुम्मट बंगला प्यारा, ये श्री जी साहिब का दरबार। ओ सब पे मेहर करते हैं, चरणों में रखते हैं। सब पे मेहर करते हैं, चरणों में रखते हैं। जागनी ब्रिज रास धाम की लीला है, शरद पूनम का आनंद भी रंगीला है। जागनी ब्रिज रास धाम की लीला है, शरद पूनम का आनंद भी रंगीला है। सजदा बजाया यहाँ जिसने ईमान से, श्री जी साहेब को
श्री जी साहेब को पहचान के सजदा बजाया यहाँ जिसने ईमान से। श्री जी साहेब को पहचान के पा लिया धाम दोबारा दोबारा दोबारा। श्री घुम्मट बंगला प्यारा ये श्री जी साहिब का दरबारा। ओ ओ ओ सब पे मेहर करते हैं चरणों में रखते हैं। साकुंडल श्री छत्रसाल महाराजा है। पाई शोभा देखो सबसे ज्यादा है। शाकुंडल श्री छत्रसाल महाराजा है। पाई शोभा देखो सबसे ज्यादा। इनकी अखंड सेवा देख धनी धाम ने किया है कयामत नामा छत्ता तेरे नाम पे। इनकी अखंड सेवा देख धनी धाम ने किया है कयामत नामा छत्ता तेरे नाम पे। ब्रह्म ज्ञान ये उतारा उतारा उतारा। श्री घुम्मट बंगला प्यारा ये श्री जी साहिब का दरबार। ओ ओ ओ सब पे मेहर करते हैं चरणों में रखते हैं। सब पे मेहर करते हैं चरणों में रखते हैं। सब पे मेहर करते हैं चरणों में रखते हैं। बोले श्री प्राण की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। ये देखना पिक्चर क्लियर आ रही है। लाइट एक कम है जल्दी है ना। एक लाइट कम है लेकिन आ रही है। ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए धाम धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी सदा जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं। पिया जिक पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।
सुनो महामत रसना रस और सुनाइयो मोमिन, जो हुक्म कहे तो हित कर, हक रसना के गुण। आप राज्य महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को, प्रकरण 16 हो गया है, राज्य महाराज के मुखार विंद के अंगों की शोभा का वर्णन इंद्रावती जी के माध्यम से करा रहे हैं। पिछली बार हमने धाम धनी की रसना के गुणों को सुना था कि धनी की रसना में कितने गुण हैं और किस किस प्रकार से वो हमें लाड और लज्जत से भरपूर प्यार देती है ये रसना। तो मुखार बिंद से आगे जब हम चलते हैं, क्योंकि खब्बे कंठ ये सारी चीजें हो गई हैं, बाजूबंद बाजू बाहें, अब इनके ऊपर आ रहा है हक माशूक के वस्त्र। धाम धनी राज्य महाराज, राज्य श्यामा जी, सब ने हमने राज्य में क्या क्या वस्त्र धारण किए, इस बात का वर्णन इंद्रावती जी हमको सुना रहे हैं। हक माशूक के वस्त्र। सुंदर साथी, संसार में 14 लोक में अंगों को ढकने के लिए कपड़ा भी पहनना पड़ता है, वस्त्र तो इन्हीं को कहा गया है। मान सम्मान के प्रति सूचक हम सिर पर चुन्नी भी ले लेते हैं और घूमने फिरने जाते हैं तो वस्त्र दूसरी तरह के पहनते हैं। हर जगह की शोभा का अलग अलग वस्त्रों का हमारा भी पहनावा होता है, परंतु राज्य महाराज ने क्या पहनावा पहना है और उस पहनावे का क्या वो वास्तव में ही हमारे जैसा परम धाम में वस्त्र पहनना और उतारना है, और क्या वो धागा और वस्त्र ही है, धागा और कपड़ा ही है। ये सारी चीजों का हम आज इस प्रकरण में मंथन करेंगे। देत निमुना बीच ना सूत, जानो क्यों आवे माही दिल, आगू मेला बड़ा होए सी, लेसी मोमिन ए विध मिल। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैं संसार में 14 लोक के बीच में धाम धनी के वस्त्रों का नमूना दूं, तो किस लिए देना चाहते हैं कि सब सुंदर साथ के दिल में धाम धनी का स्वरूप जो है, राज्य महाराज का, शिव जी साहेब का स्वरूप जो है, हम सब मोमिनों के दिल में बैठ जानो क्यों ए आवे माहे दिल। हम सब सुंदर साथ के दिल में राज्य महाराज का स्वरूप बैठ आगू मेला बड़ा हो सी। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय का भी सोचकर विचार करके वर्णन कर रहे हैं कि आने वाले समय में सुंदर साथ का खूब मिलावा होगा, जागनी होगी। लेसी मोमिन ए विधि, सारे मोमिन इस बात को मिलकर विचार करेंगे और एक दूसरे को अरस परस होकर सुख बांटेंगे और धनी की बातों में, धनी के स्वरूप में ही मगन हो जाएंगे, उनकी शोभा में ही मगन हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज प्रातःकाल उठते ही हम पढ़ते हैं राज्य का स्वरूप, तो उसमें राज्य के वस्त्रों का, श्रृंगार का सारा शोभा वर्णन आता है। सफेद रंग का जामा, श्वेत रंग का जामा, केसरिया रंग की जार, सिंदूरिया रंग की पाग, सारा वर्णन हम पढ़ते हैं। सिंदूरिया रंग का पढ़ते हैं सुबह सुबह, जो प्रातःकाल हम राज्य का स्वरूप पढ़ते हैं। तो वो काहे के लिए कि हम सब सुंदर साथ के दिल में, और भांत भांत से राज्य महाराज भी जगह जगह जहां जहां जाते हैं उनका वस्त्रों का रंग बदलता चला। वर्णन में और भी आता है कि एक क्षण में करोड़ों वस्त्र बदल लेते हैं धनी, करोड़ों श्रृंगार बदल लेते हैं, क्योंकि जैसा
रूह चाहती है धनी वैसा ही स्वरूप धारण करे। और तो और पशु पंखियों के रूप में भी धनी परमधाम में आकर उनके ही जैसा रूप धरकर उनको इश्क और लाड दिया करते हैं। लेकिन संसार में आए हैं 14 लोक में वर्णन हो रहा है धनी के स्वरूप का, धनी की शोभा का, उनकी नाक, आंख, जुबान, मस्तक, हस्त कमल, खब्बे, सारा 5 तत्व का है, नहीं है परमधाम का ही, नूर का। परंतु मिलान करने के वास्ते सब चीजें यहाँ से बताई जा रही है। तो अब धनी के वस्त्रों का भी इंद्रावती जी कहते हैं ताकि सब सुंदर साथ आने वाले समय में मिलकर इस शोभा का, इस स्वरूप का श्रृंगार अपने दिल में हम बैठा सकते और जब चाहे देख लेंगे धनी के स्वरूप को अपने दिल में। एक देव निमुना दुनी का जो पैदा दुनी में होत, धागा होत है रुई का और जवेरो। कहते हैं देखने की बात है कि निमुना देव किसका, दुनिया का। भाई राज्य के बैठे संसार में है 14 लोक में, 14 तबक में, तो यही के वस्त्रों का नमूना देना पड़ेगा। तो और दुनिया में ही जो धागा पैदा होता है और संसार में तो हर चीज नाशवान है से। तो कहते धागा होता है, धागा जो होता है रुई का बना होता है, रुई से यूं जैसे बट लिया और जवेरो जोत और जवेरों से मिलकर बनता है वस्त्र, कोई सा भी बनता है। धागा असल रुई तात सा, जवेर जैसी जोत नंग, हुक्मे बने ताके वस्त्र होए कैसा पहनावा अंग। अभी तो संसार का ही वर्णन कर रही है कि रुई तात सा, तात का मतलब क्या, बहुत बारीक, बटते 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 उसको और मशीन में, और पहले तो हाथ में चरखे में चलाया जाता था, धागा निकाला जाता था रुई से, फिर अब मशीनों में भी बनने लगा, बड़ा बड़ा बारीक। बारीक का मतलब क्या कि जिससे वस्त्र पूरा तैयार हो जाए। और जवेर जैसे जोत नंग, और उन उन वस्त्रों से पे जो नंग लगे हुए जैसे जवेरों में जोत झलक रही है, तो रज्जी के भी वस्त्रों में वैसे ही जोत झलक रही है। हुक्मे बने ताकि दूसरा जी यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि आता है बात की वाणी उतरी है, तो पहले शब्दों का अर्थ, शाब्दिक अर्थ शब्दों का, फिर जो उसका छिपा अर्थ, फिर गूढ़ार्थ अर्थ, और फिर आत्म अर्थ। आत्मा से जुड़कर इसके अर्थ को जब हम रूह लेंगे तब हम इसके छिपी बात को जान पाए। जाहिरी में पढ़ते चले जाएंगे जाहिर। और लेकिन एक बात सुंदर साथ जी अवश्य है, हमारी दोपहर की जो मीटिंग होती है उसमें एक सुंदर साथ कह रहे थे कि वाणी से बढ़कर आगे बात करनी चाहिए। तो वो आत्मा के लिए जो अर्थ है हमारी, उस अर्थ को सबके बीच में बिना पात्रता के बताना भी नहीं चाहिए। और पता नहीं कौन आगे सामने बैठा व्यक्ति उस बात को किस भाव से लेता है, हमें नहीं पता। तो चौथा अर्थ जो आत्मा के लिए, आत्मा के भाव से परात्म और राज्य के स्वरूप को वर्णन करना, इंद्रावती जी ने उसको भी छुपे भाव में कह दिया। बात कही है लेकिन जैसे कह दिया ना कि वस्त्रों में छपाई है, वस्त्रों में जवेर है, नंद लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जामे की ही शोभा। उसी प्रकार से इनमें छुपा हुआ भाव जो है ना, चौपाई के अंदर ही छुपा हुआ है। अब उसको जब आत्म से रूह पड़ेगी तो उस बात को अनुभव कर पाएगी। तो कहते हैं हुक्मे बनने ताकि वस्त्र, राज्य के वस्त्र जो बने हैं हुक्मे। अब ये इसका सिंपल अर्थ पढ़े तो यही है कि धनी के हुक्म से वस्त्र बने हैं, होए कैसा पहनावा, कि धनी के अंगों पर कैसा पहनावा हो।
लेकिन वस्त्र भी उनके, अब जब वो संसार में आए हैं तो उनके वस्त्र संसार में राज्य महाराज ने हुक्म से जैसा जैसा रूप पहला ब्रज का बनाया है, वस्त्र पहने हैं राज्य ने आवेश स्वरूप में। आवेश ने तन धारण किया, जिस प्रकार से हम वस्त्र, हमारा तन कपड़ा पहनता है, आवेश स्वरूप ने इस संसार में आकर तन धारण किया। यूं पे 5 बार सागर में डारे आप, बिना मेहर दर्शन होए न मिला, कुछ करते ऐसे प्रकाश करने चुका जाते कि 5 बार धनी ने आपको हुक्म से उनके वस्त्र बने हैं, धनी के अपने ही हुक्म से, क्योंकि खेल जिनके चल रहा है, जिनकी रचना चल रही है अक्षर ब्रह्म की, तो अब अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में जाना, तो उनके हुक्म ने जैसा जैसा उनके लिए वस्त्र तैयार कर रखे हैं। धनी है श्रेष्ठ, लेकिन जिसके ब्रह्मांड में जाया जाता है तो उनके अनुकूल होकर जाए। उन्होंने संसार में, क्योंकि वो रचना करते आ रहे हैं, लीला करते आ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म खेल बनाते और मिटाते आ रहे हैं, अब धनी ने जाना है तो उनके लिए, उनके ऊपर ही, अक्षर ब्रह्म के ऊपर ही, तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म में उनके लिए पहले वस्त्र तैयार करे हैं, ब्रज और ब्रज बाल स्वरूप। पहले उन्होंने बाल तन, फिर किशोर स्वरूप, ज्यादा विस्तार में नहीं करेंगे, सब सुंदर साथ जानते हैं, किशोर सूरत में करी है, और फिर मोहम्मद के रूप में करी है, श्यामा जी के रूप में धनी ने वस्त्र पहने। श्यामा जी के वस्त्र आए हैं श्रृंगार में। अभी हमने कल परसों ही अभी वितक में सुन रहे हैं कि कांजी भाई जो हैं श्यामा जी के वस्त्र लेकर, बायजूराज के जाहिरी वस्त्र लेकर आते हैं, कहाँ पर पहनाने के वास्ते, अहमदाबाद जेल में शिव जी को वस्त्र पहने हुए। 5 तत्व के शरीर में भी श्यामा जी के वस्त्र पहने, क्योंकि अब उनका श्रृंगार आगे चलना है सतगुरु स्वरूप में होकर, तो धनी ने उनको श्यामा जी का स्वरूप जाहिर में भी पहनाया और बातून में। जो चीज बातून में लीला हो रही है कि उनके अंदर राज्य श्यामा जी का स्वरूप सतगुरु देवचंद्र जी का धाम धनी का बैठ चुका है, लेकिन उस बात का एहसास नहीं है, लेकिन जहरी में भी वो लीला घटित हो रही उनके साथ कि उनको वस्त्र आ रहे हैं इस आत्मा के ऊपर। उस बात को अब ये जहरी में ना घटाइए जो, क्योंकि आत्मा अर्थ से घटाइए। और सुंदरता जी इसमें भी कोई दो राय नहीं, सबको ये बात जरूरी नहीं है कि सब मेरी इस बात से सहमत हुए। जिसकी आत्मा को जचे वो धारण कर ले, ना जचे तो उसको, क्योंकि ये निज निज भाव है सुंदर सा जी, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। और प्रमाण, फिर वही बात है कि प्रमाण आने के लिए तो वाणी आ ही गई, अब इससे ऊपर धनी हमको क्या प्रमाण है। लेकिन मेरी आत्मा को ये भाव खुला है, तो मैंने कहा ठीक है, वतनी सुगुज कीजिए, तो ये भाव भी अपना रख दिया जाए सुंदर साथ के आगे। ग्रहण करना या ना ग्रहण करना, ये सबका अपना अपना निजी इच्छा है। तो वहां पर उनको जहरी वस्त्र दिया है, जहरी वस्त्र पहने, और बातूनी में तो देवचंद्र जी के रूप में श्यामा महारानी जो आए थे, तन देवचंद्र जी का था, लेकिन आत्म तो श्यामा जी की थी। वो श्यामा जी ने श्री महराज ठाकुर के अंदर वास कर लिया। अब जहरी में भी वस्त्र पहना रहे, और यहाँ से उन श्यामा जी की लीला, सतगुरु मेरा श्याम जी की लीला प्रारंभ हुई। कहाँ चल रहे हैं? दीप बन रहे, सारी लीला घटित हो रही है और आगे दीप बन रही है। वो झट से कैसे जयराम भाई पहचान लेते हैं कि कहते हैं पहले तो आओ श्री महाराज, और फिर जब वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारी आत्म जगाने के कहा जाऊंगा, तो वही 1 घंटे में, कुछ पलों में ही तो कहते हैं आओ श्री राज। कितना युग उस समय, मतलब सत्य का युग चल रहा होगा, है कलयुग, 28वें कलयुग की बात है, लेकिन जितना जितना भौतिकवाद कम, जितना जितना संसार की माया कम, उतनी जल्दी बात पकड़ में गया।
महराज ठाकुर जी को उन्होंने कह दिया जयराम भाई के आओ श्री राज। और रजी महाराज ने जोश में कहलवा दिया और धीरे धीरे पहचान होने में 2 साल लग गए। और वो जयराम भाई कहाँ तक चले सुंदर साथ, 1722 से लेकर मूल वहां 1748 तक उनका नाम आया। सभी तक सामने कि जयराम भाई साथ में रहे हैं पन्ना। तो सुंदर सा जी ये है स्वरूप की पहचान। और लीला में ये सारी चीजें हमको अनुभव होती है। और यहाँ उन्होंने वस्त्र भी पहने। मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ कि हक माशूक के वस्त्र, आशिक की नजर से देखने हमें माशूक के वस्त्र। हम रूहे उनके आशिक हैं, धाम धनी कैसे कैसे किन किन रूपों में, किन किन स्वरूपों में। और ये तो एक जहरी है, देखा जाए तो कितनी ही तरह से भांत भांत से धनी ने हुक्म के रूप में, वही जयराम भाई के घर ही जब वहां पर निंदा चुगली कोई कर देते हैं तो दूसरा वस्त्र, दोस्त के वस्त्र पहनकर आ जाते हैं और कहते हैं भाई तेरा अगर राजा दोस्त है तो क्या उनका कोई दोस्त नहीं होगा। धनी ने वहां पर दोस्त के वस्त्र पहने। हुक्म ने कितनी ही भांति से करोड़ जो जो ये चुपैती में खिन में बदले करोड़ श्रृंगार धनी। तो इस संसार में भी धनी कितनी एक एक रूप के लिए कितनी कितनी बार ही अनेक भांति से हुक्म ने वस्त्र बदल बदल कर रूहों को अपनी पहचान देने के वास्ते अगर एक लिमिट में बंध जाए धनी। लिमिट का मतलब क्या है कि मेरे पास ये वस्त्र एक तरह के सीमा में बंध जाए कि श्री महाराज ही राज्य का स्वरूप है। इसको अब विराट में लाए। विराट में कैसे धनी कहाँ कहाँ किस किस रूप में आते चले जा रहे और रूहों की मार्ग की बाधाएं हटाते चले जा रहे। हमको ये इस स्वरूप की पहचान करनी, हमको धनी के इन वस्त्रों को देखना होगा, तब हम कहीं धनी के स्वरूप के पास जा पाएंगे। तो कहते हैं पैदा निमूना दुनी का अर्श जिन्हें नहीं पहुंचा। जो संसार में कोई भी चीज पैदा होती है और निमूना में धनी के वस्त्रों को दूर भी, तो ये धागा वस्त्र जो कह रहे हैं अर्श जिमी नहीं पहुंचे। अर्श की जिमी तक ये कोई भी बात हमारी लुगा एक भी शब्द नहीं पहुंचता है। दूनी निमूना हक को एक कैसी निस्बत, और ये कैसी हमारी धनी से निस्बत है कि हम दुनिया का नमूना दे रहे हैं जो संसार में संसार की शोभा में धाम धनी के स्वरूप आता नहीं है शब्दों में, अब हम उनको यहाँ के वस्त्र पहनाने लगे। सुंदर सा जी देखिए अभी बीच में प्रसंग याद आ गया कि योग माया के ब्रह्मांड में भी जब देवचंद्र जी को हरदास जी वस्त्र देते हैं तो उनको हुक्म क्या होता है कि इनको बांके बिहारी जी के वस्त्र देना। अब सुंदर साथ क्या करते हैं, अब देवचंद्र जी ने बांके बिहारी के वस्त्रों का ध्यान शुरू करना है ना। पहले वो प्रसंग सुना, बांके बिहारी जी के वस्त्रों का ध्यान करना शुरू कर दिया। और जब उनको दीदार हुए, अभी बिल्कुल मेरे को ये अभी भी तक पढ़ने से शुरू से कुछ 10-15 दिन पहले ये बात बिल्कुल अभी खुलासे में हुई है। अब उसमें सुंदर साथ कितना मेरा इस बात से सहमत है, ये बात मुझे नहीं पता कि अब ध्यान देवचंद्र जी बांके बिहारी के वस्त्रों का। प्रश्न आया है मेरे पास कि आप ये बताएं कि उनको जब दूसरी बार चितवन में गए तो उनको बाल मुकुंद जी के दर्शन हुए कि बांके बिहारी। सुंदर सा जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सदा सदा पढ़ते ही आए अभी तक बाल मुकुंद के दर्शन हुए, वर्णन में भी ऐसा ही पढ़ते हैं। लेकिन जिन बाल मुकुंद ने कह दिया कि मैं तो इनके एहसान ही नहीं सह सकता, वो कैसे दर्शन दे सकते हैं। तो दिल में आया कि बांके बिहारी जी ने दर्शन दी, क्योंकि वो ध्यान भी तो बांके बिहारी जी के वस्त्रों का करते।
तो बांके बिहारी जी ने उनको यदि दर्शन दिए चितवन में, तो सुंदर साथ का प्रश्न आया कि जो आसपास की बाल लीला हो रही थी और देवचंद्र जी माता यशोदा से बात कर रहे हैं और आगे जाकर वहां वन में कह रहे हैं कि भाई, तो सबको दिख नहीं रहा कि वो बांके बिहारी, जबकि लीला तो बाल मुकुंद की, बाल स्वरूप की है उसकी। तो सुंदर साथ जी बीतक में ही उसी प्रकरण में आगे एक चौपाई आती है कि स्वरूप ने उनको बांके बिहारी ने ही दर्शन दिए हैं, लेकिन अब वस्त्र उन्होंने बांके बिहारी जी के पहने। बड़ी अच्छी बात, मेरे निज भाव है मेरा सुंदर साथी, इसमें कोई वो नहीं है कि वस्त्र धनी ने बांके बिहारी के ही पहने हैं, स्वरूप तो राज्य ही है, चाहे वो बाल मुकुंद में दर्शन दिए हों या बांके बिहारी को। ये अपनी अपनी आत्मा का विषय। वस्त्र उन्होंने बाल मुकुंद के पहने हुए या बांके बिहारी के, लेकिन स्वरूप तो राज्य का ही है, क्योंकि लीला तो हो चुकी। अखंड लीला में ना अब बाल मुकुंद है ना बांके बिहारी, लेकिन देवचंद वो अखंड तो बाल मुकुंद और बांके बिहारी हुई है, सॉरी सुंदरता जी, लेकिन देवचंद्र जी को लीला में जाकर दर्शन कौन दे रहे हैं? सिर्फ रज्जी महाराज दर्शन दे। वस्त्र उन्होंने, अब क्योंकि लॉजिकली यदि सोचा जाए तो बांके बिहारी जी के वस्त्रों का ध्यान करते हैं, तो बांके बिहारी जी के स्वरूप में दर्शन उनको हुए हैं। और यदि मान लीजिए हम चौपाई टू चौपाई चलते हैं और हम जहरी बात चलते चलते हैं कि बाल मुकुंद के दर्शन हुए, तो भी उनके अंदर भी राज्य के स्वरूप ने ही दीदार किए, ना कि उन बाल मुकुंद विष्णु भगवान, और ना ही बांके बिहारी में गोलोक की शक्ति में। दर्शन उनको राज्य ने दिया, वस्त्र उन्होंने बांके बिहारी के या बाल मुकुंद, ये अब अपना अपना आत्मा का विषय, जो जिसको जचे बने। राजी महाराज ने ये विषय हम पर छोड़, क्योंकि आगे ना पैदा निमुना दुनी का अर्श जिम्मे। अब सुंदर साथ जब जामनगर जाते हैं, जाहिरी बात में पड़ेगा, तो हम जामनगर जाते हैं ना, वहां पर वो वस्त्र दिखाते हैं, इतनी सी संदूकची है, उसमें बिल्कुल गले हुए वस्त्र पड़े, देवचंद्र जी सेवा किया। सुंदर साथ जी, ये वस्त्रों को नहीं दीदार की बात आती, दीदार उन वस्त्रों के, उन स्वरूप की, उस लीला की दीदार की बात। तो धनी कहते हैं पैदा निमुना दुनी का अर्श जिमिए नहीं पहुंचत, दुनी निमुना हक को एक ऐसी निस्बत। हमने उन वस्त्रों को देखना, धनी ने धनी धारण कर, जामा कहूं मैं सूत का, के कहूं कपड़ा रेशम, के कहूं हेम नंग जवेर का, के कहूं अव्वल पशम। अब आप इंद्रावती जी कहते हैं मैं जामा, यदि धनी का जामा देखूं, अब यदि हम मूल परमधाम की ही बात करें, तो धनी ने कोई वस्त्र तो पहने ही है, जामा धारण किया ही हुआ है। तो वो कहते हैं वो सूत का है, क्या सूती कपड़ा पहना हुआ है, कि रेशमी का कपड़ा पहना हुआ है, कि हेम जवेर नंगों का पहना हुआ जड़ा हुआ, कि कहूँ अव्वल पशम के उन्होंने बड़ा शानदार सिल्क का कपड़ा पहना, जामा पहना तो हुआ है। अब वो कहते हैं संसार में मैंने सूती भी वस्त्र देख लिया, एक से एक बढ़िया, रेशमी भी देख लिया, सिल्क भी देख लिया, और जवेरों से जड़ा हुआ वस्त्र भी देख लिया। कहती मैं क्या कहूँ, किससे मिलान करूं, जामा उन्होंने कौन सा पहना। ये पांचों उत पहुंचत, कौन कौन से पांचों? ना तो सूती पहुंचता है, ना रेशमी पहुंचता है, ना हेम सोने का पहुंचता है, ना जवेरों का पहुंचता है चौथा, और ना ही अव्वल पशम कि बिल्कुल प्योर सिल्क पहुंचता। पांचों ही वस्त्र कपड़ा पहुंचता है, पांचों। अब पांच तत्व भी नहीं पहुंचते। चलिए सुंदर साथी, जामा किस चीज का पहना, ये तो मैंने पांच, रजी महाराज ने मेरी बात स्वतः स्वयं ही काट दी कि ये पांचों तो पहुंचत नहीं, जो जामे उन्होंने यहाँ इस संसार में पहने हैं पांच, ये पांचों भी वहां नहीं पहुंचे। तो वहां पर जामा किस चीज का? तो मेरे धनी ने जामा पहना इश्क के स्वरूप, इश्क का ही धागा है, इश्क का ही स्वरूप है उनका। वहां पर इश्क के ही वस्त्र, इश्क के ही नग है, इश्क के ही जवेर है।
क्योंकि वहां पर इश्क के अलावा और कोई लीला होती ही नहीं। ये पांचों उत पहुंचत नहीं, जो कर देखो शहूर, क्यों पहुंचे फना जड़ नहीं। ये हक बका चेतन में। आप धामधनी राज्य महाराज परम धाम में हर चीज चेतन है और नूरमय है, तो वहां पर ये फना का जड़ का नमूना धनी को कैसे पहुंच सकता है। जो कहूं बक्का जमी के जवेर या वस्त्र, सो भी रूह के अंग को शोभा कहिए क्यों। कहते यदि मैं परमधाम की जिमी के जवेर या वस्त्र इंद्रावती जी कहती हूँ वर्णन करने लगूं, सो भी रूह के अंग को शोभा कही। रूह के अंगों का ही वर्णन नहीं हो पाता तो धनी के अंगों का वर्णन कैसे होगा, धनी के स्वरूप का वर्णन कैसे होगा। और परमधाम की जिमी के वस्त्र और नंग किस लिमिट में मैं बांधू, किस सीमा में मैं बांधू, ये इंद्रावती जी कहते हैं मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज वाली बात होगी। जो चीज पैदा जिमी की सो दूसरी कही जाए। अब कहते हैं संसार में जो भी चीज पैदा होती है वो दूसरी का मतलब क्या है कि वो खत्म हो जाती है ना, एक पल में है दूसरे ही पल में खत्म। आज ये सूट पहना है कल दूसरा पहनना पड़ेगा क्योंकि ये फट जाएगा फिर नया लाना पड़ेगा। लेकिन चीज दूसरी वाहिदत में कैसे कर सकते। अब परम धाम में जो वाहिदत की ही भूमि है, वाहिदत का क्या काम है, सबको एक करना। अब वस्त्र इश्क का धागा धनी ने लिया है और वाहिदत से उसको एक करके वस्त्र बना दिए। तो कहते हैं चीज दूसरी वाहिदत में, वाहिदत में तो कोई और चीज समाती ही नहीं, इश्क के अलावा, लाड के अलावा और रूह के अलावा। हक इल्मे चुप करना सकूं, शब्द में न आवे सिफत। ताथे हुक्म कहते हैं सुनो जानो। इंद्रावती जी कहती है राज्य महाराज ने इलम भी ऐसा दे दिया, उन्होंने जुबान भी ऐसी दे दी है कि अब चुप भी नहीं रहा जाता। अगर चुप हो जाऊंगी तो आने वाले मोमिन सुंदर साथ वहां की कैसे लज्जत लेंगे। और शब्द में ना आवे सिफत, और शब्दों में वो बात जो अनुभव वो इंद्रावती जी कर रही है वो शब्दों में बंद कर आती नहीं। ताथे हुक्म कहता है, इस वास्ते धनी के हुक्म से थोड़ी सी बात बताती हूँ कि धनी का जामने की जुगत कैसी है, वो कैसा जड़ाव है, कैसी उनकी जामा बना हुआ है, ये धनी के हुक्म से ही थोड़ा सा बयान करते हैं। पर कछुक निमूने बिना नजरों ना आवे तफावत। अब कहते हैं नमूना तो देना ही पड़ता है, क्योंकि नमूना ना अगर देवे तो तफावत फर्क नहीं करना है। फर्क करना क्या कि भाई ये अच्छी क्वालिटी का है, ये दो चीजें सामने रखी होती तभी तो फर्क करना आता है। अब संसार में संसार का ही नमूना देकर इंद्रावती